present here, honorable chief guests, esteemed officers, fraternity of the Indian Army, and dear audience. Someone has said that not the threat of the nuclear holocaust. It is not the threat of the nuclear holocaust that happens to be the most serious threat to the existence of the entire modern civilization. It is global warming. And it's high time that we realize that we should not accumulate money to give to our children. Money is something they will earn on their own. What we need to realize is that we have to give them an atmosphere, an environment of fresh air, clean water, which they can drink, the air they can breathe, and we do not have to leave a scorched planet. Palki Nahiwala has said, forests precede mankind, deserts follow. We have to break this maxim, and we have to be worthy steward of the environment and make this earth a better place to live. Here, the students of PM Sri Kendriya Vidyalaya number 2, Jaipur, are going to present a script, a brief play in order to generate awareness. And if this awareness comes to the young generation, we have a long way to go and achieve this target of a better environment. If you kill a tree, it will die. If you plant a new tree, a new life will form. सुप्रभात आप सभी को हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जयपुर के बच्चे आप सभी के समक्ष एक लघु नाट्य प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है एक नया सवेरा। कुछ समय पहले की बात है, एक हरा भरा वन था। उस हरे भरे वन में समस्त जीव जंतु पशु पक्षी ताजी एवं शुद्ध हवा में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी और आसपास के गांव के लोग इन वनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। अरे सुनो, कई समय से मैं एक केमिकल फैक्ट्री खोलने की योजना बना रहा था, लेकिन सही जगह ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा ही रह गया। पर अब लगता है इस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे भाई, अपनी इस योजना के बारे में मुझे भी कुछ बताओ। तो सुनो, ये जो रामपुर गांव है, इसके पास के जंगल को काट कर एक नया केमिकल फैक्ट्री खोली जा सकती है और इससे हमें 5 से सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है। और यदि तुम्हारी फैक्ट्री के साइड में अगर मैं एक मल्टी स्टोरी मॉल खड़ा कर दूं तो उसमें मुझे भी कुछ पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा सिंघानिया जी। हाँ, क्यों नहीं। चलो वन विभाग के अधिकारी से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। हाँ, चलो। नमस्कार सिंघानिया जी, और बताइए कैसे हैं? नमस्कार शर्मा जी, बस भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए क्या लाए हैं आपके लिए? अरे रामू, 3 कप चाय लाना। और बताइए कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो रामपुर गांव है, इसके पास के जंगल को काटकर एक नई केमिकल फैक्ट्री
फैक्ट्री खोल देता हूँ, इससे हमें कुछ ही समय में मुनाफा भी बहुत होगा। क्यों वर्मा जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें हम सभी का फायदा है। अरे इनका परिचय कराना तो मैं भूल ही गया। ये मेरे पुराने मित्र और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर आर के वर्मा हैं। शहर के जाने माने बिल्डर हैं ये। आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी। और मेरी केमिकल फैक्ट्री के बगल में ही ये एक नया मल्टीप्लेक्स मॉल बनाने का सोच रहे हैं। कुछ ही समय में ये जो इलाका है ना पूरा, ये पूरा एक बिजनेस हब के रूप में डेवलप हो जाएगा। पर यह संभव कैसे है? पर्यावरण का कानून हमें यह करने की इजाजत नहीं देता। अरे आप तो सब जानते ही हो, अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करो तो क्या कुछ नहीं मुमकिन है। और डॉक्यूमेंट पे तो साइन हो जाएंगे, लेकिन आपको भी हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप हमारे खास आदमी जो हो। ओ लकड़हारे, चलो शुरू हो जाओ, काटो पेड़, सारे पेड़ काट डालो। हाँ हाँ, जंगल के सारे पेड़ काट दो, जल्दी से जंगल साफ कर दो। जितना जल्दी साफ करोगे उतना जल्दी पैसा मिलेगा। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? हम आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे काम करो, आप लोग बैठ जाओ। आप लोग थोड़ा दिमाग से तो काम लो। आप लोग क्या क्या सोचते रहते हो? आप लोग ये सोचो कि अगर यहाँ पे एक नई केमिकल फैक्ट्री खोल दी जाए तो उससे आपको कितना मुनाफा होगा। सोचो सोचो। और अगर नई केमिकल फैक्ट्री खुली है तो आपको भी रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उसका पैसा भी मिलेगा, तो इससे आपके जेब में भी पैसा होगा, पैसा। सोचो सोचो। और अगर इस केमिकल फैक्ट्री के बगल में ही एक नया मल्टीप्लेक्स मॉल खोल दिया जाए तो आप खुद सोचो, आपको नए नए कपड़े खरीदने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा बार बार। आप लोग भी नए नए कपड़े पहन पाओगे अपने गांव में। सोचो सोचो। और इन सब से आपका जीवन खुशहाल तो हो ही जाएगा। आपके पास पैसा होगा, कपड़े होंगे, बड़ा खुशहाल जीवन होगा। तो ऐसे ही हम आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। ओ लकड़हारे, चलो शुरू हो जाओ। रुक जाते हो तुम बात बात से। चलो। बनाओ बिल्डिंगे, काटो पेड़। गांव वाले फैक्ट्री मालिक की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। कुछ ही समय में पूरा जंगल काट कर साफ कर दिया जाता है तथा एक नया केमिकल प्लांट स्थापित कर दिया जाता है। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई आगे भी चलती रहती है और धीरे धीरे वहाँ सीमेंट और कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाती है। केमिकल प्लांट से निकलते प्रदूषण की वजह से जल, वायु तथा खेती योग्य भूमि प्रदूषित होकर खराब हो जाती है। बर्बादी का साया पूरे गांव पर छा जाता है। फसल बर्बाद होने लगती है। लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। बच्चों की चहक व पक्षियों की चहचहाहट गायब हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, जरा देखिए तो
लज्जू की खांसी पिछले 2 महीने से ठीक ही नहीं हो रही है। कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। इसे तो सांसों की गंभीर बीमारी है। इसे तो अस्थमा है, अस्थमा। इसका तो लंबा इलाज चलेगा और खर्चा भी बहुत आएगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, पहले तो ये एकदम ठीक थी। इन कुछ महीनों में पता नहीं इसे क्या हो गया। ये सब जो हो रहा है ना, हर दिन बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या बूढ़े तो क्या बच्चे। अगर आप गांव वालों ने मिलकर जंगल न कटने दिया होता तो ऐसा होता ही नहीं। पेड़ पौधे तथा जंगल संपूर्ण जलवायु हमें प्रदूषण रहित बनाए रखते हैं। यही जंगल हमारे स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन का आधार है। हमें यह सब नहीं पता था। हमसे वाकई भारी गलती हुई है। पर अब पछताए खुद क्या जब चिड़िया चुग गई थी। चलो रज्जो, घर चले। सब अपने अपनी जान बचाओ, भागो, बचाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं अलायना खान नेचर न्यूज चैनल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आ रही हूँ। गंगापुर जिले के रामपुर गांव में अचानक आई बाढ़ व भूस्खलन के कारण विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई है। जहां एक और बहुत से मकान धराशायी हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुड़ा हुआ है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आपदा का कारण वहां पर स्थित वनों की कटाई है। आइए सुनते हैं हमारी जानी मानी पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सक्सेना इस बारे में क्या कहती हैं। देखिए, इस बारे में मेरा मानना ये है कि ये बाढ़ तथा भूस्खलन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव रचित आपदा ही है। मानव रचित आपदा? वो कैसे? जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रामपुर गांव के आसपास पहले कितने जंगल हुआ करते थे, लेकिन ये शहरी विकास के नाम पर काटकर साफ कर दिए गए। इसी वजह से हमारी जलवायु में काफी परिवर्तन आया है। पेड़ पौधे तथा पक्षी संरक्षित करने के अलावा संरक्षण का भी काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करते हैं। यदि मानव चाहते हैं उनका जीवन स्वस्थ व खुशहाल रहे तो उन्हें वनों को पुनर्जीवित करना ही होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ स्टूडियो में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को यह अनमोल जानकारी देने के लिए। तो चलिए चलते हैं एक नई दिशा की ओर, एक नई शुरुआत करने।